एक गांव में बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ होता है। उस पेड़ पर एक झूला होता है। गांव के सब लोग उस झूले से बहुत डरते थे। उस झूले पर चुड़ैल रहती थी। कोई भी उस झूले के आसपास नहीं जाता था। रोज रात को चुड़ैल की आवाज़ें आती थीं। एक दिन रात में सब गांव वाले सो रहे थे। उस गांव के मुंशी जी भी अपने परिवार के साथ सो रहे थे। रात में अचानक से किसी रोने की आवाज़ आती है। मुंशी जी की आँख खुल जाती है। फिर वे अपनी पत्नी कमला को उठाते हैं। अरे कमला, उठो उठो, देखो ना कहाँ से आवाज़ आ रही है। ये कौन रो रहा है? क्या मुंशी जी, इतनी अच्छी नींद आ रही थी, तुमने बेकार में उठा दिया। ये आवाज़ें तो बरगद के पेड़ से आ रही हैं। और ये आवाज़ आज थोड़ी नहीं आ रही है, ये तो रोज़ आती है। अरे नहीं कमला, अब तो ऐसा लग रहा है कोई औरत रो रही है। चलो चल के देखते हैं। मुंशी अपनी पत्नी के साथ बाहर जाके देखते हैं। वे देखते हैं झूले पर एक औरत बैठी थी और खूब ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। अरे कमला, ये कोई चुड़ैल नहीं है, ये तो एक औरत है। मैं देख के आता हूँ, तुम यहीं रहना। मुंशी जी, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम है ये चुड़ैल है, कोई औरत नहीं है। ये भेलसे में ऐसी आती है। मुंशी जी और कमला दोनों बातें करते हैं। वे देखते हैं वे औरत अचानक से गायब हो जाती है। देखा मुंशी जी, मैंने बोला था ना, ये कोई औरत नहीं है, ये चुड़ैल है। पर नहीं, तुम तो उसके पास जा रहे थे। हाँ यार कमला, मुझे तो लगा कोई औरत है। अभी तक तो गांव वालों के मुँह से सुना था कि हाँ, इस पेड़ पे चुड़ैल का साया है। आज तो खुद आंखों से देख लिया। वे दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह को कमला का भाई रमेश और उनकी पत्नी पायल आती है। पायल की नज़र उस बरगद के पेड़ पे पड़ जाती है। उसको वे झूला बहुत ज़्यादा पसंद आता है। शाम के टाइम सब लोग खाना खाकर अपने अपने बिस्तरों पे लेट जाते हैं। तभी पायल रमेश से बोलती है, देखो रमेश, बाहर बरगद का पेड़ है, उस पर एक सुंदर सा झूला पड़ा है। मेरा झूलने को बहुत मन कर रहा है। ऐसे झूले तो शहर में मिलते नहीं हैं, ये झूले तो गाँवों में मिलते हैं। जब से मैंने इस झूले को देखा है, इस पर कोई गांव वाला भी नहीं बैठा है। इन सबके तो मन भर गए होंगे झूला झूलते झूलते। चलो ना रमेश, मुझे भी झूला झूलना है। पायल, तुम पागल हो गई हो? आधी रात को तुम झूलने जाओगी? मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ, तुम भी सो जाओ। रमेश तो सो जाता है पर पायल को नींद नहीं आती। पायल के दिमाग में बस वही झूला चल रहा था। पायल रमेश को देखती है, वो सो जाता है। फिर पायल अकेली उस झूले पर बैठ जाती है। अरे मैंने रमेश जी को नहीं बताया कि मैं झूला झूलने जा रही हूँ। अगर उन्होंने मुझे यहाँ पर देखा तो बहुत डांटेंगे। ऐसा करती हूँ, अब मैं सुबह को झूल लूँगी, अब नहीं झूल रही। मैं भी घर जाकर सो जाती हूँ। जैसे ही पायल उस झूले में से उतरने की कोशिश करती है, पर पायल उस झूले से उतर नहीं पाती। ऐसा लगता था उसके हाथ पैर किसी ने पकड़ रखे हैं। वहाँ पर पायल को डरावनी आवाज़ें भी आने लगी थीं। ये आवाज़ें सुनकर पायल और ज़्यादा डर जाती है। फिर पायल चीखने लगती है। ये आवाज़ें सुनकर मुंशी जी भी उठ जाते हैं और रमेश से पायल के बारे में पूछते हैं। वे तीनों घर से बाहर निकल जाते हैं। वे देखते हैं झूले के पास पायल बेहोश पड़ी थी। रमेश, तुमने पायल को झूले में क्यों जाने दिया? तुम्हें मालूम नहीं है इस झूले पर चुड़ैल का साया है। इस झूले के आसपास तो गांव वाला भी कोई नहीं भटकता। तुम्हें भेजने से पहले हमसे पूछने चाहिए था। अब ना जाने पायल किस हाल में होगी। चलो पायल को उठाकर घर में ले चलते हैं। वे लोग पायल को घर ले आते हैं। कुछ देर बाद पायल को होश आता है। पायल, तुम्हें उस झूले में नहीं जाना चाहिए था। इस झूले पर चुड़ैल का साया है और तुम इस झूले पर बैठ गई। अब उस झूले के आसपास भी नहीं जाना। नहीं दीदी, अब मैं झूला झूलने नहीं जाऊंगी। अगले दिन पायल फिर उस झूले पर बैठने चली जाती है।
फिर रमेश और मुंशी जी घर के बाहर आते हैं। पायल को उस झूले पर बैठे देखकर वे लोग डर जाते हैं। अरे ये तो अनर्थ हो गया, इसके तो पैर भी उल्टे हो गए। अब पायल पे चुड़ैल का असर हो गया है। अब भागो यहाँ से, ये हमें नहीं छोड़ेगी। थोड़ी देर बाद गांव के लोग आ जाते हैं और ये सब देखकर वे भी डर जाते हैं, पर वे लोग हिम्मत से काम लेते हैं और बोलते हैं, अरे भाइयों सुनो, इसी झूले पर चुड़ैल रहती है ना, क्यों ना हम इस झूले को तोड़ दें। हाँ तुम सही बोल रहे हो, इस झूले को आग लगा दो, ये चुड़ैल भी जल जाएगी। जैसे ही वे लोग झूले में आग लगाते हैं, पायल के जिस्म में से वे चुड़ैल बाहर निकल आती है। जितनी आग झूले में लग रही थी, इतनी ही आग चुड़ैल के अंदर लग रही थी। ए गाँव वालों, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, फिर वापस आऊंगी। अब पूरा गांव उस चुड़ैल से आज़ाद हो जाते हैं। अब उस पेड़ के नीचे गांव के सब लोग बैठे करते हैं और चुड़ैल से अब नहीं डरते हैं।